धन्यवाद सर। विधाओं को सिखाने के लिए ये महाविद्यालय दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। अपने अथक प्रयासों में से एक प्रयास आज का भी ये कार्यक्रम है। तो जी आज की ये विचार संगोष्ठी आपके मार्गदर्शन में हो रही है। जर्नलिस्ट क्लब भिवानी पिछले 6 वर्षों से भिवानी शहर में अनेक इस सभागार में बैठे हुए लोग आप ठीक हो, क्योंकि को आप कितना ग्रहण कर पाते हैं और कितना नहीं कर पाते और किस तरह से कर पाते हैं, वही हमारे कहने की आपकी सुनने की कला है। और पहली बार मंच शेयर कर रहा हूँ हमारे पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आदरणीय गजेंद्र जी चौहान के साथ। हमारे कहने की आपकी सुनने की कला है। मुझे बेहद खुशी है कि मैं आज के साथ दूसरी बार मंच शेयर कर रहा हूं और पहली बार मंच शेयर कर रहा हूं हमारे पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आदरणीय गजेंद्र जी चौहान के साथ है, जो मैं 2 दिन से सोच रहा हूं कि मैं चौहान सर को, गजेंद्र चौहान जी, माननीय श्री गजेंद्र चौहान जी को आपकी अनाया जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। उसके बाद मेरा अनुरोध रहेगा विशेष रूप से पधारे श्री त्रिभुवन जी बीज वक्तव्य जिन्होंने आपके सामने रखा, सादर आमंत्रित है। वरिष्ठ पत्रकार हैं माननीय श्री, उनमें से हमारे तीसरे सदस्य माननीय श्री रविंद्र कुमार जी भी अभी पहुंच गए हैं, तो मेरा उनसे और इसके बाद है बारी सही लगा भिवानी के इस कार्यक्रम में, जो कि जर्नलिस्ट क्लब भिवानी की ओर से और आदर्श महिला महाविद्यालय की ओर से आयोजित किया गया। इसमें जो जर्नलिस्ट पत्रकार भाइयों को जो सम्मानित किया गया है वो बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। और कोई भी सम्मान जब मिलता है तो इंसान को प्रोत्साहित करता है कि जीवन में और अच्छा कुछ करूं। जैसे हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में रिवॉर्ड्स होते हैं, एन अवार्ड इज़ ए रिवॉर्ड बेसिकली फॉर योर वर्क, कि भाई आपको जो है अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करते रहिए। तो ये जो भावना इस मंच से गई है, मुझे लगता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो लोग यहाँ देखे और सुने आज बातों को, और जितने भी वक्ता थे सब ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बातों को रखा। मुझसे ऑडियंस ने महाभारत के विषय में कहने को कहा, तो मैंने फिर भारत के कुछ प्रसंग जो हैं उनको सुनाए। ये बड़ी खुशी होती है कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी महाभारत और रामायण को लेकर इतनी जागरूक है, क्योंकि ये हमारा देश के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है कि आज की युवा पीढ़ी जो है वो भी उन संस्कारों से जुड़ी हुई, उन परंपराओं से, उन मर्यादाओं से जुड़ी हुई है। तो मैं कार्यक्रम के आयोजकों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और इस तरह के कार्यक्रम जो है होते रहने चाहिए। और हमारी ओर से, हम कलाकार हैं, छोटे कलाकार हैं, हमारी तरफ से कोई भी सहयोग कभी भी हो तो हम हमेशा उसके लिए तैयार हैं। पत्रकारिता जो है वो बेसिकली देश की जनता को, देश के समाज को जागरूक करने का एक माध्यम है, और मेरा तमाम पत्रकार भाइयों से अच्छे संबंध रहे हैं। और मेरा हमेशा यही निवेदन रहता है हर मंच पे कि पत्रकारिता जो है वो स्वच्छ और सीधी होनी चाहिए। उसमें आप मसाला लगा के पेश करेंगे, लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि जहाँ तक आपका मटेरियल एक पत्रकार के रूप में पहुँचता है वो न जाने किन किन लोगों को प्रभावित करता है। तो जब तक अच्छी बात, सच्ची बात,
सीधी खबर होगी तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा संदेश लोगों तक जाएगा। और देश की प्रगति में हमेशा पत्रकारिता का योगदान रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि इसको जितना भी स्वच्छ रूप में पेश किया जाए वो बेहतर होगा। स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि ये हमारे संस्कारों को मजबूती देते हैं। बेसिकली ये जो रामायण और महाभारत 2 महाकाव्य हमारे देश में हैं, ये हमारे संस्कारों को, हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को मजबूती देते हैं। तो हमारी जो मजबूती देनी है देश को, वो युवा पीढ़ी से ही देनी है, उन बच्चों से ही देनी है जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगर वहाँ से मजबूती होगी तो फिर आगे जो है बहुत सारी सुविधाएँ हो जाएंगी, तो आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो एक नए भारत को निर्माण में लग जाएगी। सर, आज आप वासी जो हैं बहुत प्रेम वाले लोग हैं, बहुत प्रेम भाव से बातें करते हैं। ये मेरा चौथा ट्रिप है एक्चुअली अभिवानी आने का। सर, अगर बात की जाए कला के क्षेत्र, ऐसा नहीं है। देखिए, हमें सारी संस्कृति देखनी है और अपनाना अपनी संस्कृति को है बेसिकली। तो हमें सारी भाषाएं सीखनी चाहिए, लेकिन हम तवज्जो जो है वो हिंदी पे देना चाहिए। हमारा ध्यान हिंदी पे होना चाहिए, जो हमारी भाषा है बेसिकली, हम उसको आगे बढ़ाएं। और हिंदी एक ऐसी भाषा है जब सही तरीके से बोली जाती है तो बहुत मीठी लगती है। आपने अमिताभ बच्चन साहब को कौन बनेगा करोड़पति में देखा, सारा देश सुन्न होकर सुनता है, क्योंकि स्वच्छ और सीधी और साफ़ सुथरी हिंदी बोलना जो है ये भी एक कला है। महाभारत के संवाद आपने देखा कि हॉल में भरे हुए लोग चुपचाप थे, क्योंकि वो संवाद उसी तरीके से लिखे गए, उसी तरह से पेश किए गए, उन कलाकारों द्वारा पेश किए गए। तो जब हिंदी अच्छे तरीके से पेश की जाएगी तो लोग उसका सम्मान करेंगे। और हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को जो है हिंदी का प्रयोग करने का हमें उत्साहित करना चाहिए। देखिए, फिल्में जो हैं वो मास मीडिया है और समाज का दर्पण होती है बेसिकली। और फिल्में जो हैं जिस तरह से पत्रकारिता जो है असर करती है, फिल्मों का अच्छा होना भी जो है अच्छे संदेश लेकर लोगों तक जाए तो उसका प्रभाव भी लंबा होता है और उसका असर बहुत ही लोगों तक पहुंचता है। मेरा निवेदन यही है कि जो फिल्में बनती हैं वो अगर किसी संदेश के साथ बने और प्रसारित हों तो जोर से पूछिए ना। देखिए, महाभारत संस्थानों के अंदर जो महाभारत का विषय नहीं है, तो आज क्या करते हैं? महाभारत विषय है, क्यों नहीं है? शिक्षा क्षेत्र का विषय है, उसको तवज्जो दी जानी चाहिए। अंग्रेजी जैसे वो नहीं मिल पा रही उसको, कुछ कारण रहे होंगे, सरकार तक बात पहुँच